हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नो क्लासेस। तो आज हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको एक्सेल की पूरी जानकारी दी जाएगी। इसमें आपने सबसे पहले विंडो ऑप्शन पर क्लिक करके एक्सेल टाइप करना है। यहाँ से आपकी एक्सेल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। विंडो को हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं अपने डिस्प्ले के हिसाब से। यहाँ पर हम आपको हर एक टैब की जानकारी देंगे कि एक्सेल में कौन सी चीज़ क्या कहलाती है। तो चलिए बिना देरी करते हुए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ऊपर टाइटल बार में मिनिमाइज, जैसे आप मिनिमाइज पे क्लिक करते हो आपकी डिस्प्ले स्टार्ट बार में चली जाएगी। यहाँ से आप मैक्सिमाइज कर सकते हो और क्लोज कर सकते हो। स्टार्ट में जाके फिर से आपने एक्सेल टाइप करना है, विंडो पे रन कर देना है। अब हमने यहाँ पर 3 टैब कर लिए। अब यहाँ पे ऑटो हाइड रिबन करेंगे। यहाँ से हमारे दोनों टैब एंड रिबन बार हाइड हो गए हैं। ऑटो टैब, खाली टैब आ जाएंगे। अगर दोनों ही रखने हैं तो शो टैब एंड कमांड वापस आ जाएगी। साइन इन, आप यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो किसी भी ब्राउज़र पर आप कोई भी साइट डाल सकते हो। सर्च, आप कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करते हो, जैसे यहाँ पे डाटा टाइप किया गया तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आ गया है। बुक, यहाँ पर हम एक्सेल में वर्क कर रहे हैं। बुक 1 आप जिस नाम से सेव करोगे वही इसमें शो करेगा। क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ से आपने जो भी नई फाइल ओपन है वो ले सकते हैं। अब हम इसमें आपको कुछ नया सिखाएंगे जो हमारे कमांड में नहीं होता है। मोर कमांड पे चलते हैं। सबसे पहले कमांड में हमारे पास क्या मिलता है, पॉपुलर कमांड, जिनमें हम डेली क्या करते हैं, वर्क करते हैं। कमांड इन नोट रिबन, मतलब ऐसे ऑप्शन जो हमारे रिबन बार में शो नहीं कराते हैं वो आपको दिखाई देंगे। अगर ऑल की बात करेंगे तो हमें जो कमांड हम यूज करते हैं वो भी जो हमारे रिबन बार में है और जो नहीं है वो सारे के सारे आपको यहाँ पर शो करके दिखाते हैं। अब हम इसमें कमांड इन नोट रिबन पे कोई ऑप्शन करके दिखाते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, भाई हमने पहले से ले रखा है उसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से हमने यहाँ पर एक टैब लेना है, हमने कैमरे पे ऐड कर दिया कि हमारे कस्टमाइज रिबन बार में शो करे। क्लिक करना है, आपने यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देना है पहले, जिसकी भी आप इमेज बनाना चाहते हो। सेलेक्ट करना, जितने मीटर को आपने कैमरे पे क्लिक करना है। जहाँ पर भी क्लिक करोगे वहाँ पर ये क्या आ जाएगी, एक पिक्चर के रूप में आपको दिखाई देगी। आप मूवमेंट भी कर सकते हो। हम यहाँ पर ऐसे कमांड करेंगे। अब उसके नीचे ही टाइटल, टैब्स, हम अलग अलग टैब्स में काम करते हैं। हर एक टैब के रिबन बार हमारे पास अलग अलग निकल के आते हैं, जैसा कि आप सब देख रहे हो। तो नीचे हमारे पास क्या हो गया, रिबन बार, हर एक ऑप्शन के बारे में। यहाँ पर है नेम, आप जहाँ जहाँ क्लिक करोगे नेम बॉक्स आपको एड्रेस दिखाएगा कि कौन सी सेल में आप क्या वर्क कर रहे हो। उससे आगे हमारे पास क्या मिलता है यहाँ पे, अब हमने यहाँ पर मान लो हमने पॉइंटर अलग रखा है, सेलेक्ट करना है सेल को, तो यहाँ से आपने एड्रेस देना है A2 से लेकर जहाँ तक भी हमने रेंज देनी है। तो ऑटोमेटिक मैटर क्या हो जाता है, हमारा नेम सेल में से सेलेक्ट होके दिखा देता है। इसके आगे हमारे पास फॉर्मूला बार, अब इसमें आप जो भी चीज़ डालोगे वो शो कर रही है, चाहे नंबर हो चाहे वो टेक्स्ट हो। फॉर्मूला लगा के दिखाते हैं आपको। हमने यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाया है, एंटर कर देना है। अब आप देखोगे कि हमने यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला बार शो कर रहा है कि आपने क्या लॉजिक लगाया हुआ है। आपको डिस्प्ले पे दिख रहे होगा कि यहाँ पर हमने जो भी हमारा सम है उसका फॉर्मूला यहाँ पर शो करके दिखा रहा है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कंप्लीट। ये सारे क्या है, हमारे कॉलम्स है जो अल्फ़ाबेट में है।
अब ये 16,384 है। अब कैसे देखेंगे, फाइल में जाना, मोर, ऑप्शन, यहाँ से आपने फॉर्मूला पे RIC रेफरेंस स्टाइल पर और ओके कर देना है। अब आपको यहाँ से दिख रहे हैं 16,384 हमारे क्या है, कॉलम की संख्याएं होती हैं। यहाँ से हम वापस ले लेते हैं अपने विंडो पे, फिर से फाइल में जाएंगे, मोर, ऑप्शन, फॉर्मूला, RIC पे दोबारा से हटा देंगे और ओके कर देंगे। ऐसे ही कंट्रोल से डाउन एरो करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिखाएगा, हमारी रो की 10,48,576। वापिस आ जाते हैं हम यहाँ पर। ये हमारे पास स्क्रॉल बार ओरिजेंटल और वर्टिकल, आप जितना भी लेना चाहो उतना यहाँ से ले सकते हो। यहाँ से हम शीट इंसर्ट करते हैं, शिफ्ट F11 से भी कर सकते हैं। यहाँ से हम बिना उस पर क्लिक किए हुए अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। आगे यहाँ से आपने शीट पर राइट क्लिक करके इंसर्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, एक वर्कबुक। ओके, तो आप यहाँ से भी राइट क्लिक कर भी एक नई शीट ले सकते हैं। उसके नीचे आपको मिलेगा स्टेटस बार, नॉर्मल। अभी फ़िलहाल हमारी विंडो क्या दिखा रही है, नॉर्मल दिखा रही है। पेज लेआउट, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो पेज लेआउट मोड में आपका आ जाएगा। नॉर्मल कर लेते हैं। प्रिंट प्रीव्यू, आपने जितना भी मैटर किया है वो प्रीव्यू में करके आपको यहाँ पर शो करके दिखाता है। ऐसे ही आपने क्या करना है, यहाँ पर हमने सारा एक बार क्या कर दिया, क्लियर कर दिया है। यहाँ पर अब हमने यहाँ पर 1 लिखा, ड्रैग किया, तो आप देख रहे होगे एक वैल्यू को एक बार ही ड्रैग करता है। आपने 1 और 2 सीरीज देनी है, कंटिन्यू ड्रैग कर देना है, काउंटिंग आ जाएगी। ओड हो चाहे वो इवन नंबर्स में हो, सिंगल वैल्यू आपने नहीं प्रेस करनी है, उसको कोड डालोगे तभी दिखाएगा। ऐसे ही हम वीकडे भी ड्रैग कर सकते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकली ले सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर मंथ के नेम भी क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ड्रैग कर लेते हैं, देख रहे होंगे कि सारे के सारे नाम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंसर्ट हो रहे हैं। होम टैब का सबसे पहला टॉपिक करने जा रहे हैं। इस टॉपिक के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है ताकि सारे ऑप्शन आपको क्लियरिटी से कराए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक डाटा में कुछ कैंडिडेटों के नाम को क्या करना है, इंसर्ट कर देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पर नाम टाइप करते जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ पर अब हमने यहाँ पर सभी नामों को एक एक करके इंसर्ट कर देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर रिकॉर्ड में सभी कैंडिडेटों का नाम लिख रहे हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर सब्जेक्ट को इंसर्ट करना है। अब जितने भी सब्जेक्ट लें, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, टोटल निकालेंगे हम, यहाँ पर परसेंटेज इंसर्ट कर देंगे और यहीं से हम क्या करेंगे, रिजल्ट। सबसे पहले जहाँ पर भी जितने भी सब्जेक्ट है एक एक टाइप करेंगे, टाइम लगेगा। फॉर्मूले से नंबर इंसर्ट करते हैं, इक्वल करके रैंड बिटवीन का प्रयोग करेंगे। टैब दबा देना है, यहाँ से 33 और 99 बंद, कंट्रोल एंटर, सभी में प्रेस हो जाएगा। लेकिन अभी देख रहे हो अभी नंबर नहीं हुआ है, तो इसकी कॉपी और वैल्यू में क्या कर लेना है, हमें चेंज कर लेना है। सभी मैटर को सेलेक्ट कर लेना है, ऑल्ट इक्वल या फिर इक्वल सम, सभी की रेंज दे देनी है जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है, एक साथ आ जाएंगे। सेलेक्ट कर लेना है, इक्वल प्रेस करके टोटल, और यहाँ से भाग कर देंगे जितने हमारे
सब्जेक्ट होते हैं 500 में से गुणा 100 नंबर में से, ऐसे रिजल्ट निकालेंगे। तो इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, आपने टोटल की रेंज दे देनी है, ग्रेटर देन इक्वल्स 300 कोमा इन्वर्टेड कोमा पास या फिर फेल। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट पर जाए, ड्रैग करके इंटर कर देना है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, हमने डाटा तो इंसर्ट कर ही लिया हमारा यहाँ पर, तो अब हम इस टैब में क्या करेंगे, एक एक स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हमने लास्ट वाला रिकॉर्ड क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब हमने यहाँ पर क्या करनी है, हमने कट टॉपिक करना है। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं मैटर को, जो भी है। अब ये देखो, हमने जैसे कट किया तो जहाँ पर हमारा पॉइंटर था वहीं पर ही क्या आ जाता है, हमारा कट वाला टॉपिक आ जाता है। सेलेक्ट करके सेकंड कॉपी करना है, अलग जगह रख देना है, पेस्ट। अब जितनी बार चाहोगे वहाँ पर उतनी बार ही क्या करेगा, वो पेस्ट होके दिखाएगा। इसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर करते हैं। हमने यहाँ पर लेटर का कलर और साइज दोनों ही क्या कर लिए, चेंज कर लिया। अगर हम एक बार क्लिक करते हैं तो एक ही कलर करता है, डबल टैप कर देते हैं तो फॉर्मेट प्रिंटर जितनी बार चाहो उतनी बार क्या करता है, फॉर्मेटिंग करके हमें दिखाता है कि हमने यहाँ पर टेक्स्ट का कलर और साइज दोनों ही क्या कर लिए, चेंज। बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। ऐसे ही हमने बैकग्राउंड कलर फॉर्मेट चेंज कर दिया। अब एक बार क्लिक, डबल। अब जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार ही क्या करेगा, ये शो करके दिखाएगा। ये होता है हमारा फॉर्मेट प्रिंटर का प्रयोग। क्लिक करके बंद कर लेते हैं मैटर को, इसको डिलीट कर देते हैं हम। यहाँ से फॉर्मेट प्रिंट से सेलेक्ट कर लेते हैं, सभी डाटा को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी के बाद ही सारा मैटर ओपन होता है हमारा पेस्ट वाला। सबसे पहले पेस्ट करते हैं, तो जैसा है वैसा ही हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर शो हो रहा है। इफेक्ट्स छोड़ देते हैं विदाउट फॉर्मेटिंग के, यहाँ पर आपको कोई सोर्स नहीं दिखाई देगा, और जैसे ही सोर्स पे करेंगे तो वहाँ से सोर्स शो करने लग जाएगा। सेम ये दोनों यहाँ पर आपको नीचे भी मिलेंगे वैल्यू वाले ऑप्शन में। एक में आपको कोई फॉर्मेटिंग नहीं मिलेगी, दूसरे में सेम फॉर्मेटिंग देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हमने टोटल और परसेंटेज को सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया। फॉर्मूला ओनली हमने क्या किया, फॉर्मूला को कॉपी करके अलग रख दिया। पेस्ट में जाना है दोबारा से हमने, और फॉर्मूला पे क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पे गलत आ रहा है, लॉजिक सही है बट फॉर्मूला हमारा क्या है, गलत। फॉर्मूला सही है पर नंबर वैल्यू नहीं आ रही, तो वैल्यू पर क्लिक करके हमारी वैल्यू सेम आ जाएगी। अब यहाँ से हमने क्या करना है, दोबारा से किसी भी सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, बॉर्डर लगा दिया। अब हम कहीं पर भी क्लिक करके अगर पेस्ट करते हैं तो वो बॉर्डर के साथ हमें शो करता है। इसी फॉर्म में अगर हम नो बॉर्डर करेंगे तो वही मैटर हमें किसके दिखाएगा, बिना बॉर्डर के शो करके दिखाता है। अब यहाँ से हमने फॉर्मेट में जाके कॉलम की विड्थ बढ़ा दी। जैसे ओके करेंगे यहाँ से, अब इसकी क्या कर लेंगे हम, कॉपी। बाहर कहीं पर भी पॉइंटर रख के जैसे ही कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे तो जैसा है वैसा ही यहाँ पर भी क्या करके दिखाएगा, विड्थ बढ़ा के दिखाएगा। सेम ऐसे ही क्या करेंगे, पूरा रिकॉर्ड एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। बाहर पॉइंटर रख के अगला क्या कह रहा है हमारा, ट्रांसपोज। जैसा मैटर में दिया है उसका अपोजिट दिखाता है। रो का मैटर कॉलम में, कॉलम का मैटर रो में शो करके दिखाएगा। अब हमारा कॉपी तो है ही, तो इसमें क्या दिखा रहा है, फॉर्मेटिंग। ओनली आपको फॉर्मेटिंग बैकग्राउंड कलर दिखाएगा। नेक्स्ट है विदाउट फॉर्मेटिंग के। उसके बाद दोबारा से हम यहाँ पर कुछ भी चीज डालेंगे, मतलब आपने लिंक लगा दिया उस फाइल के साथ। अब जो भी उसमें चीज डालोगे वो सारी की सारी उसमें डाटा सेम एज इट इज चेंज होके दिखाता है। कॉपी कर लेते हैं दोबारा से, इसको पिक्चर फॉर्म में बना दिया। जैसा कि आप देख रहे होगे कि इसी पूरे मैटर को इसने कॉपी फॉर्मेट में बना दिया। आप इसको जहां चाहो वैसे एडजस्ट। नेक्स्ट में पिक्चर भी बना दिया और साथ में लिंक भी बना दिया। पिक्चर तो बना दिया, जैसे डबल टैप करते हो तो वो मैटर सेलेक्ट हो जाता है जहां पर हमने वर्क किया हुआ है।
इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से पेस्ट स्पेशल में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, मतलब जैसा है वैसा ही दिखाई देगा, पेस्ट वाला टॉपिक होता है हमारा। अब फॉर्मूला को कॉपी, सेम वही मेथड है जो बार है, एज इट इज वैसा का वैसा आपको यहाँ पर फॉर्मूला लॉजिक आ जाएंगे, आपके फॉर्मूले सही होंगे, संख्याएं नहीं दिखाई देंगी। स्पेशल में जाना है, दोबारा से वैल्यू पे क्लिक करके ओके कर देना है। सेम एज इट इज मैटर आपको ऐसा ही दिखाई देगा। दोबारा से हम मैटर कॉपी, एंटर प्रेस कर लेते हैं, यहाँ पर दोबारा पेस्ट स्पेशल में चलते हैं। अब यहाँ से क्या दिखा रहा है, फॉर्मेट, ओनली बैकग्राउंड कलर दिखाई देगा आपको, कोई इफेक्ट नहीं, ना लेटर ना कलर कुछ, सिर्फ बैकग्राउंड कलर दिखाई देगा। आपने अपने मैटर पर कहीं पर भी कमेंट इशू कर लेना है, उसी मैटर को कॉपी सेलेक्ट करके कॉपी करना है। बाहर क्लिक करके जब हम यहाँ पर जाएंगे पेस्ट स्पेशल में कमेंट पे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ हमें यहाँ पर भी क्या करेगी, शो करके दिखाएगा कि हमने यहाँ पर भी कमेंट लगाया हुआ है। अब यहाँ पर हम एक लिस्ट बनाते हैं, जेंडर लगा लो चाहे कुछ भी, तो यहाँ पर हमने डाटा में जाके एक लिस्ट को क्रिएट करेंगे, डाटा में जाकर एक लिस्ट को बना देंगे कहीं पर भी जहाँ पर भी आपने दिखानी होगी इसको, तो आप कहीं पर भी इसको शो कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्लिक करना है, डाटा में जाना है, वैलिडेशंस में जाके लिस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने लिस्ट बना लेनी है। आप टाइप भी कर सकते हो नाम को या फिर डायरेक्ट ड्रैग भी कर सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हम यहाँ पर कुछ मैटर को टाइप कर रहे हैं। ओके, अगर अब देखोगे यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, वो वैलिडेशंस रूल मिलेगा। अब आपने यहाँ पर लगाना है उस रूल को, पेस्ट स्पेशल्स वैलिडेशंस। ओके, अब जैसे यहाँ पर आपने वैलिडेशंस को ड्रैग कर लेना है कि हमने जेंडर में यहाँ पर शो करके दिखाना है कि भाई वो कैंडिडेट क्या है, मेल है या फिर फीमेल है, जैसा कि आप लिस्ट में देख रहे हो। मैटर को फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, पॉइंटर को रख देते हैं यहाँ पर, दोबारा पेस्ट स्पेशल्स, ऑल सोर्सिंग थीम दिखाएगा, जैसा है वैसा ही यहाँ पर क्या करेगा, शो करके दिखाता है। दोबारा चलते हैं, बॉर्डर्स वाला टॉपिक है, बॉर्डर दिखा देगा, आप इसमें गायब हो जाएगा, इसमें नो बॉर्डर शो करके नहीं दिखाता है। ऐसे ही अगला है कॉलम विथ, आपने अगर विथ बढ़ाई हुई है तो यहाँ पर विथ होगी सेम एज इट इज वैसी की वैसी शो करके दिखा देता है, ब्लैंक में नहीं दिखाएगा, हमने कॉपी नहीं किया था उस मैटर को। फॉर्मेट में कर लेते हैं अभी, अब बढ़ा लेते हैं इसका साइज, सेलेक्ट कर लेते हैं मैटर को, पेस्ट स्पेशल्स विथ। ओके, तो सेम वही असर यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा जो विथ आप यहाँ पर बनाओगे। मैटर को कॉपी, पॉइंटर को अलग रख लेते हैं, दोबारा से पेस्ट स्पेशल्स। अब यहाँ पर इस पर क्लिक करके ओके करना है, नेक्स्ट टॉपिक पे विदाउट फॉर्मेटिंग के आपको मैटर को शो करके दिखाएगा था बिना उसके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। दोबारा से पेस्ट स्पेशल में चलते हैं, अगले टॉपिक पे जैसे क्लिक करके ओके करते हैं तो यहाँ पर भी आपको ऐसे बिना सोर्सेज के ही आपको आपका मैटर क्या करेगा, सिर्फ नंबर एंड फॉर्मेटिंग ही शो करेगा। इसके बाद नया टॉपिक करते हैं हम यहाँ पर, तो कुछ नंबर्स को इंसर्ट कर देते हैं, साइड में एक वैल्यू ले लेते हैं हम, जो भी आपने संख्या लेनी है, जो सिंगल है उसकी कॉपी करना है, जो नंबर ऑफ सीरीज है उसको सेलेक्ट करके यहीं पे स्पेशल में चलते हैं, ऐड कर लेते हैं कि दो जो भी है उसमें ऐड हो जाए। आपने जो जो करना है यहाँ पर वो वैल्यूज में ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी टॉपिक करना है आप आराम से यहाँ पर उस वैल्यू के साथ चेंजमेंट कर सकते हैं, जैसा कि आप दे रखे हो कि डिवाइड भी कर देता है यहाँ पर।
सेम अब यही मैटर हम यहाँ पर भी करके दिखाएंगे आपको सेकंड मेथड से। आपने एक सेल में लेना है, एक में ब्लैंक छोड़ देना है, डाटा को एक में लेना है और एक में ब्लैंक छोड़ देना है। सेम अपोजिट करना है, जिसमें ब्लैंक है उसमें वैल्यू भरनी है, दूसरे को छोड़ देना है। सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है मैटर को, दूसरे को सेलेक्ट कर लेना है, पेस्ट, स्पेशल में चले जाना है, स्क्रिप्ट ब्लैंक, ओके। तो जो उसमें ब्लैंक सेल में था वही डाटा इसमें क्या कर देता है, भर देता है, फिल कर देता है। सेम अपोजिट करेंगे, उल्टा कर लेना है, सेम स्क्रिप्ट ब्लैंक करके ओके कर देना है। अब हमारा मैटर तो कॉपी है ही, उसी पे कहीं पर भी क्लिक कर देना है आपने और यहीं से पेस्ट स्पेशल में जाके इसको क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है अपने मैटर्स को, जो भी आपने लिखा हुआ है। आज हम यहाँ पर फॉन्ट वाला करेंगे कि आप जो भी लैंग्वेज लोगे उसी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी। यहाँ से आप साइज को डिसाइड कर सकते हो कि कितना लेना है, डायरेक्ट इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो। बोल्ड मैटर मैं दिखा रही हूँ आपको, एक एक बोल्ड, इटैलिक तिरछे हो जाएंगे, अंडरलाइन सिंगल वैल्यू लगी है, अगर दोबारा करके इसी के नीचे डबल अंडरलाइन का भी ऑप्शन मिलता है। यहीं से अगर हम दोबारा सेलेक्ट करके एक एक फॉर्मेटिंग क्लियर करेंगे तो यहाँ से वो फॉर्मेटिंग भी क्लियर हो जाएगी। यहाँ से आप बैकग्राउंड, जितना मैटर सेलेक्ट है उस हिसाब से बैकग्राउंड ले सकते हो, नो फिल करके हटा भी सकते हो। अगर कोई कलर, यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर भी ले सकते हैं, अगर हमें कलर न मिले तो यहाँ से मोर कलर में भी जाकर चेक कर सकते हैं उस कलर को। वापस नॉर्मल कर लेते हैं हम, जिस भी कलर में लेना है हमने हमारा मैटर को। अब इसमें फॉन्ट वाले में हमने क्या करना है, बॉर्डर लगाना है। कहीं पर भी पॉइंटर लिख के आपने एंटर कर देना है। यहाँ पर हम एक एक बताएंगे, बॉटम टॉप करेंगे तो टॉप आ जाएगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट दिखाएगा, राइट करेंगे तो राइट दिखा देगा। एक तरह से हमें चारों तरफ क्या मिल जाएगा, बॉर्डर। यहीं पर ही नीचे क्या मिलेगा आपको, एक ऑप्शन मिलेगा नो बॉर्डर्स, हट जाएगा। दोबारा क्लिक करके अगर ऑल बॉर्डर पे करेंगे तो वही बाउंड्री हमें दोबारा से शो करके मिलेगी। अब हमने यहाँ पर एक एक को पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली है, दोबारा चलते हैं ऑल बॉर्डर। तो ऑल बॉर्डर सभी सेलों में दिखाई दे रहा है आपको, यहीं से नो बॉर्डर करेंगे हट जाएगा। थिक बॉर्डर करना है या बाउंड्री करनी है, वो सारे के सारे आपने यहाँ पर एक एक स्टाइल करके दिखाएगा कि आपने कैसे कैसे यहाँ पर हम टेबल के स्टाइल चेंज कर सकते हैं। डबल बॉटम थिक बॉर्डर है तो थिक दिखा देगा, थोड़ा सा डार्क आ जाएगा यहाँ पे हमारा मैटर। उसके बाद दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, यहीं से दोबारा जाके नॉर्मल कर लेते हैं, नो बॉर्डर करके हटा दिया है हमने सारा मैटर। दोबारा जहाँ पर भी सेल है तो वहाँ पर अब आपको एक एक सेल में दिखाएंगे कि किस तरह से ये फॉर्मेटिंग काम करती है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, स्टाइल है, थिक है, बॉटम है, बॉर्डर है, डबल है, लाइन है, टॉप बॉटम है। तो ये सारे के सारे आपको एक एक करके स्टाइल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने एक एक अप्लाई करके देख लेना है। इसके बाद क्या करें, ड्रा बॉर्डर। तो आप जितना भी हिस्सा सेलेक्ट करोगे सिर्फ आपको यहाँ से क्या मिलेगी, बाउंड्री बाउंड्री देखने को मिलेगी। इसी में हम ड्रा बॉर्डर विद ग्रिड, ग्रिड लाइनें आ जाएंगी। अगर आप यहाँ से इरेजर करते हो तो आप इरेज भी कर सकते हो सारे के सारे बॉर्डर्स को। वहीं से हम यहाँ से लाइन का कलर ले लेते हैं और यहीं से हम स्टाइल भी अप्लाई कर लेते हैं लाइनों का। तो जो भी आप ग्रिड करोगे वो सारी की सारी क्या दिखाएगी, एक स्टाइल में दिखाएगा, डिज़ाइन में। दो बार टैप कर लेते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कॉलम को सिलेक्ट कर लिया थोड़े से हिस्से में, यहाँ पर भी हम मोर बॉर्डर में चलेंगे, क्रॉस वाला करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि अलग से आपको क्या दिख रही है, क्रॉस टाइप में ये फाइल देखने को मिल रही है। आई होप आप करना है कि आप एक्सेल में अलाइनमेंट टैब में मैटर्स के अकॉर्डिंग कैसे एडजस्ट करते हो। सबसे पहले यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट या नंबर आपने टाइप कर लेना है। आपने लेफ्ट किया, राइट किया, सेंटर किया, तो देखो ये मूवमेंट कर रहा है यहाँ पर।
अब हमने यहाँ पर मिडल किया, टॉप किया ऊपर, तो ये मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम रो में जाकर रो का साइज क्या कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अब आप देख रहे हो मैंने टॉप पे कर रखा है, तो यहाँ पर टॉप दिखा रहा है, मिडल कर देंगे, बॉटम कर देंगे, तो ये नीचे आ जाएगा। अपने हिसाब से आप इसको लेफ्ट राइट एडजस्ट कर सकते हो, अप डाउन, यहाँ से भी आप लेफ्ट राइट अपने हिसाब से अलाइनमेंट दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओरिएंट पे आपने एक डाटा को इंसर्ट करना है। ओरिएंट का मतलब होता है कि ये हमारे डाटा को क्या करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव में आपको मूवमेंट करके दिखाता है। यहाँ पर हम क्या करें, एक डाटा को इंसर्ट कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करें। अब हमने जो भी डाटा लिया है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ओरिएंट्स पे चलते हैं। जैसे ही आप ऑप्शंस पे क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पर हमारी टेबल में ऑप्शन क्या कर रहा है, मूवमेंट करके दिखा रहा है। जैसे टेक्स्ट अप डाउन, रोटेट में, एंगल्स में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अगर इसको हमें ठीक करना है, लास्ट फॉर्मेटिंग में चले जाना है। यहाँ पर अलाइनमेंट में आपको एक क्लॉक मिलेगी, उस पर 0 डिग्री पे आपको ये करके ओके कर देना है, तो आपका मैटर पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद आता है व्रैप टू टेक्स्ट। हमने यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देना है, मतलब एक मैटर को क्या करता है, रो के डाटा को एक कॉलम में एडजस्ट कर देता है। अब हमने यहाँ पर कुछ भी टाइप कर लेना है। आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर दीजिए, बाहर क्लिक कीजिए, दोबारा क्लिक करके जैसे ही आप ब्रैक टेक्स्ट पे जाओगे तो सारा का सारा मैटर क्या किया इन्होंने, एक कॉलम में एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मर्ज करते हैं 4 तरीकों से। सबसे पहले सेल को क्या कर लेंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे, जाएंगे मर्ज एंड सेंटर पर। अब आप यहाँ पर जो भी लिखोगे वो सारा सेंटर से दिखाएगा। उसके बाद दोबारा मैटर सेलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सी। उसके बाद यहाँ से मर्ज अक्रॉस, जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आपका कॉलम एरिया गायब कर देता है यहाँ से। थर्ड करते हैं यहाँ से मैटर को सेलेक्ट मर्ज सेल, तो इसने क्या किया, जो भी आप लिखोगे वो क्या करता है, लेफ्ट साइड से आपको राइट करके दिखाता है। दोबारा सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से नीचे अनमर्ज कर लेते हैं, यहाँ से सेकंड को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से अनमर्ज कर लेते हैं। तीनों को आपने यहाँ पर नॉर्मल कर देना है। आई होप आपको भी होम टैब में नंबर्स ऑप्शंस को करना, कि हम एक वैल्यू को कैसे कैसे चेंज करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर हमने कोई भी वैल्यू, नंबर सिस्टम के अंदर हमने यहाँ पर कोई भी वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। तो पॉइंटर को रख देना है यहाँ पर और कोई भी वैल्यू इंसर्ट करेंगे। जब हम नंबर सिस्टम में जाएंगे, ऊपर जर्नल में आपका नॉर्मल रहता है, यहीं से हम क्या करेंगे, नंबर पर। नंबर में क्या हो जाता है, एक पॉइंट में वैल्यू लग के आ जाती है। सेकंड, उसी तरह नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पर आपके रुपीज़ का जो भी आप करेंसी लगाओ वो दिखाएगा। अकाउंट में क्या होता है, करेंसी और वैल्यू में गैप आ जाता है। सेम उसी तरह शॉर्ट डेट भी आ जाएगा, सेम एज इसी तरह लॉन्ग डेट, मतलब उस तारीख को कौन सा बार दिन था। हम करंट डेट डाल देते हैं यहाँ पर और चेक करके देख सकते हैं कि ये अप्लाई होता है या नहीं। डन है हमारा। फिर वापस चलते हैं उसी पे, फिर से नंबर सिस्टम पे चलते हैं। यहाँ से आपने क्या किया, आपने यहाँ से परसेंटेज लगा दिया। परसेंटेज के बाद आप बढ़ा भी सकते हो और यहाँ से इसको घटा भी सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से फैक्चुअल नंबर पहले था वैसा ही आ गया है हमारा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू डालते हो तो उसका भी क्या करता है, ये फ्रैक्शंस चेंज कर देता है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो वैल्यू चेंज हो जाती है आपकी। सेम एज इज दोबारा से आपने यहाँ पर दोबारा क्लिक कर देना है नंबर सिस्टम पर।
वापस चलते हैं। अब क्या करें, साइंटिफिक तरीका, मतलब प्लस में दिखा देता है। कैसे दिखाता है ये देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पर सेल से ज़्यादा संख्या में कोई भी संख्या लिखी होगी तो वो साइंटिफिक तरीका दिखाता है। मतलब शीट पे तो नहीं दिखाएगा, लेकिन फॉर्मूला बार में आपके पूरी संख्या देखने को मिलेगी। तो उसको कोमा के अकॉर्डिंग आप शीट पर प्रॉपर दिखा भी सकते हो। उसके अलावा क्या कह रहा है, यहाँ पर हमने यहाँ पर कोई भी नंबर इंसर्ट कर लेना है। दोबारा चलते हैं। यहाँ से उस नंबर को क्या कर दिया इसने, टेक्स्ट में चेंज कर दिया। मतलब हमारा टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट में होता है और नंबर हमेशा क्या जाता है, राइट में। अब मैं टेक्स्ट लिखूंगी वो लेफ्ट में हो जाएगा और जो नंबर डाला था वो हमारा क्या होता है, राइट में। जो हमारी वैल्यू थी उसको क्या कर दिया इसने, टेक्स्ट में चेंज करके यहाँ पर दिखा दे। यहाँ पर अलग अलग कंट्रियों के आप सिंबल लगा सकते हो। परसेंटेज लगाना, बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। इसके अलावा हमने एक और शीट इंसर्ट कर लिए। कुछ इसके ट्रिक्स कराते हैं आपको। कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने कस्टम में जाकर जर्नल पर एक कोड डालना है। जर्नल हटा के इन्वर्टेड +91 स्पेस इन्वर्टेड को बंद और 10 बार 0 की वैल्यू करना है। हम यहाँ पर कंट्री कोड इंसर्ट कर रहे हैं कि हमें बार बार कंट्री कोड इंसर्ट न करना पड़े और डायरेक्ट लग के आए। अब यहाँ पर आप कोई भी फ़ोन नंबर डालोगे तो ऑटोमेटिक उसमें क्या करेगा, हमारे पास कंट्री कोड लग कर आता है, जैसा आप देख पा रहे हैं। दोबारा से सिलेक्ट करते। अब हमें यहाँ पर आधार कार्ड लेने हैं। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर पूरी सेल में पूरी संख्या नहीं दिखाता साइंटिफिक। 4 बार माइनस यहाँ पर 0 की वैल्यू 4 करके डाल देनी है। अब यहाँ पर 12 की संख्या में अगर कोई वैल्यू दिखाएगी तो सिर्फ 12 ही वैल्यू शो करके आपको दिखाती है। इसके अलावा दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं हमने अपने कॉलम्स को। दोबारा नंबर सिस्टम में चलते हैं। यहाँ पर जर्नल पे क्या करना है, हमें इन्वर्टेड मिस्टर डॉट इन्वर्टेड वन और @ का प्रयोग करना है। @ हमारे टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। अब यहाँ पर मैं जो भी नाम डालूंगी सबके आगे मिस्टर लग के आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम ऑल शीट को सेलेक्ट कर लेते हैं और दोबारा से नंबर सिस्टम में चलते हैं। कस्टम में जर्नल की जगह पर आपने कीबोर्ड से 3 बार सेमी बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप सेमी बटन इंसर्ट कर दोगे यहाँ पर शीट पे ऑल्ट हाइड, आप कुछ भी लिख रहे हो कुछ शो नहीं करके दिखाएगा। हाँ, फॉर्मूला बार में दिखा रहा है आपको जो भी है कि आपने वर्क किया हुआ है। दोबारा सेलेक्ट करते हैं, वापस चलते हैं, उस मैटर को डिलीट कर दें। अब उसी जगह पर 2 बार सेमी यूज करते हैं। 2 बार क्या करते हैं, सेमी यूज करते हैं। ओके करने के बाद इसने क्या किया, जितने भी नंबर थे उन सबको गायब। मतलब आप नंबर टाइप कर रहे हो तो वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन टेक्स्ट क्या करेगा, शो करके दिखाएगा। सेम शीट को सिलेक्ट कर लेते हैं, वापस नंबर सिस्टम में चलते हैं, कस्टम में चलते हैं। इसको डिलीट करके 3 बार शिफ्ट के साथ हैच और 3 बार सेमी बटन प्रेस करना है। अब इसने जितने भी लेटर थे वो हाइड कर दिए। मतलब आप यहाँ पर अब लेटर हाइड होंगे, नंबर नहीं होंगे, जैसा कि आप शीट पर देख पा रहे होंगे। वापस सेलेक्ट करते हैं, पोर्शन को क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, हटा देते हैं, ओके कर देते हैं। अब हम यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक टेबल को क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, नंबर सिस्टम में एक टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमने दूसरी शीट पे बनाते हैं, हम इसको आइटम डालते हैं। हम कुछ सामान का नाम, यहाँ से हमने रेट डालने हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ से हमने रेट डाल दिया। यहाँ से आपने क्वांटिटी को डाल देना है कि आप यहाँ से कितनी क्वांटिटी को परचेज कर रहे हैं,
उसके बाद हम यहाँ से वैल्यू डालेंगे। जैसे यहाँ पे वैल्यू करते हैं तो एक फॉर्मूला इक्वल प्रेस करना है, सेलेक्ट कर लेना है, रेट इनटू क्वांटिटी, कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस कर देना है। अब हमें यहाँ पर रेट और क्वांटिटी के आगे आरएस और केजीस यूज करने हैं। सेलेक्ट, यहीं जाना है दोबारा, नंबर सिस्टम, जनरल की जगह पे इसको हटा देना है। अब आपने आरएस कहाँ लगाना है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड आरएस डॉट इन्वर्टेड बंद और 0 की वैल्यू करके ओके कर देना है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आपके बिल आगे यहाँ पर आरएस रुपीज शो कर रहा है। ऐसे ही क्वांटिटी में हमने केजीस लगाने हैं। सिलेक्ट कर लेते हैं, वापस चलते हैं जर्नल नंबर सिस्टम पे, जर्नल को हटाकर 0, इन्वर्टेड केजीस में डालकर इन्वर्टेड को बंद करके ओके कर देना है। अब हम जो भी इसमें डालेंगे सभी के आगे हमें क्या करके दिखाएगा, वैल्यू। मतलब आप यहाँ से बिल भी क्रिएट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सेम हम यहाँ पर वैल्यू में भी जाकर इसको चेंजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने क्या करना है, 0 और आरएस और लास्ट में 0 और ओके कर देना है। तो सभी के आगे हमें ऑटोमेटिक क्या करके आएगा, आरएस लग के, मतलब एक बिल बनाने के काम में आपकी क्या करेगा, मदद करेगा। जो टेबल है उसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग में हमने बनाया रिकॉर्ड क्या कर लिया, यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट है। सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी मैटर है हमने यहाँ पर। अब जैसे सबसे पहले आपने लिए गए मैटर को हमने यहाँ पर नंबर्स को जितने भी सब्जेक्ट के नंबर हैं उनको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सीधा हम कंडीशन में हाईलाइट सेल में जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन होता है ग्रेटर दैन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो देखो जिसके 60 से अबाउ नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, यहाँ पर हाईलाइट होके दिखा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर नंबर डालते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिखाएगा। कलर भी चेंज कर सकते हो यहाँ से, किसमें, ग्रेटर देन में। कैंसिल कर देते हैं, अगला लेस देन। अब 60 से नीचे वाले को दर्शा रहा है यहाँ पर, आप इसमें भी इंसर्ट करके वैल्यू और कलर को चेंज कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, बिटवीन, बीच के, कहाँ से और कितने वैल्यू आप यहाँ से उठा सकते हो। तो यहाँ से आपने जितनी भी वैल्यू लेनी है उस हिसाब से डालोगे तो वही वैल्यू क्या करेगी, हाईलाइट करके दिखाएगी। कलर भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपका अगला मैटर है इक्वल टू। इक्वल टू हमें अभी कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से हम डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक कर रहे हो तो वो सारी डुप्लीकेट वैल्यू क्या कर रही है, शो करके दिखा रही है। यूनिक पे करेंगे तो ये वो ऐसी वैल्यू है जो सिर्फ एक बार ही क्या है हमारी शीट पर दिखा रही है। तो इसमें से आप यूनिक और डुप्लीकेट दोनों के दोनों को हाईलाइट कर सकते हैं। जस्ट आगे चलते हैं। अब इक्वल में जो भी वैल्यू थी उसको इंसर्ट कर लो। यहाँ पर जो डबल थी हमने 95 डाला तो 95 दिखा रहा है। यहाँ पर दूसरी वैल्यू भी देखो तो वही चीज़ क्या दिखा रहा है यहाँ पर, शो, जो डबल आ रही है उसको शो करके दिखा रहा है। उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है हाईलाइट करने वाला वो लेटर्स को हाईलाइट करके दिखा रहे। देखो मैंने नेम लिखा तो नेम हाईलाइट है यहाँ पर। आप किसी भी स्टूडेंट का अगर नाम यहाँ पर इंसर्ट करते हो तो वो भी यहाँ पर क्या करेगा, शो करके दिखाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कैंसिल करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पहले हमने यहाँ पर डेट को इंसर्ट कर लेना है। मैंने करंट डेट ली है और इसको यहीं पर ही क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। सेम अपने टॉपिक पर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर डेट पे क्लिक करेंगे। अब यस्टरडे तो मैंने डाला नहीं, मैंने तो आज से लिए, तो यहाँ पर जैसे ही टुडे करेंगे तो आज का दिन, टुमारो करेंगे तो कल का दिन, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ। वैसे ही यहाँ पर क्या करेगा, शो करके दिखाएगा जो भी इसमें मटेरियल दिया हुआ है। उसके बाद यहीं पर ये टॉपिक हमारा डुप्लीकेट वैल्यू हमने कर ही ली थी कि डबल होंगी तो वो दिखाएगा और यूनिक होंगी तो यहाँ पर क्या करेगा, यूनिक करके
दिखा देगा। तो यहाँ से हम डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे, सेम वही मैटर दिखाएगा। डबल हाईलाइट कर रहे, यूनिक डालोगे तो यूनिक करके दिखाएगा। सेम आगे चलते हैं यहाँ पर टॉप और बॉटम में। अब इसमें क्या करें, टॉप 10 बॉटम, मतलब ऊपर से आपके 10% बच्चे हाईएस्ट मार्क के दिखाते हैं। यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। ओके, उसके बाद क्या करा इसी में, अब उस 10% में भी 3-4 बच्चे हाईलाइट करना जिनके हाईएस्ट मार्क है कि दिए गए रिकॉर्ड में यहाँ पर कर लेना। कलर भी चेंज करके देख सकते हो। उसी के बाद बॉटम दिखाएगा, बॉटम से मतलब नीचे से जिनके कम मार्क्स आए हुए हैं उनको दिखाना, दर्शाना। आप बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। अब उन 10 में से भी बॉटम में जो बिल्कुल ही कम है उन बच्चों के नंबर दिखा सकते हो यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हो। वापिस चलते हैं, इसमें से अबव एवरेज हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चे दिखाएगा और यहाँ से लोवेस्ट वाले बच्चों को शो करके दिखाएगा। इसी के बाद हम यहाँ पर डाटाबेस में चलते हैं। हमें हमारा रिकॉर्ड जिस भी कलर में शो करके हाईलाइट करना है वही यहाँ पर क्या करेगा, शो करेगा। यहाँ पर आप जो भी है, अब हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब देखो जिस सेल में कलर भरे हुए हैं मतलब उनके हाईएस्ट मार्क है और जिनमें कम है उनके क्या है, मार्क्स कम दिखाई दे रहे हैं सेल के अकॉर्डिंग। दोबारा से सिलेक्ट करके मैंने कंडीशन को क्या करना है, क्लियर कर देना है। यहाँ से अगर पूरी टेबल पर है तो टेबल पर, नहीं तो सिलेक्टेड टेक्स्ट करके भी आप अप्लाई कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, अब यही मैटर आपको डाटाबेस में 3D में मिलेगा, 3-3 कलर में। जो भी आप स्टाइल अप्लाई करोगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर 3D में दिखा सकते हो। टॉप, बॉटम और मिडल में किस तरह से रिकॉर्ड के नंबर्स को हाईलाइट किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, मोर कलर कर कर भी आप यहाँ पर 3D में खुद से भी कलर क्रिएट कर सकते हो। 2 बनाने हैं 2, 3 बनाने हैं 3, जो कलर डालना है वो कलर भी इंसर्ट कर सकते हो। ऐसे ही हम यहाँ पर आइकन स्टाइल पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने जिस भी स्टाइल में आइकन के आगे स्टाइल लगाना है तो आप यहाँ आराम से इसको क्या कर सकते हो, अप्लाई। सिंबल्स को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो कि हमने जो टॉप, बॉटम, मिडल में है उनमें किस कलर को और किस स्टाइल से ऐड करना है, तो वो भी हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये टॉपिक तो हमारा क्लियर हो गया। अब यहीं पर कुछ ट्रिक्स कराते हैं आप लोगों को। क्या कराएंगे, ट्रिक्स कराएंगे। अब मैंने यहाँ पर एक सेल ली जिसमें मैंने सेल में मर्ज करके नेम लिखा। यहीं पर ही सेकंड सेल को सेलेक्ट करके मर्ज कर लेंगे और कलर डालकर इसमें हेडिंग इंसर्ट करेंगे। जैसे कि हमारा नेम, सब्जेक्ट्स हो गए वो वाले। सेलेक्ट नेम को, यहाँ से सीधा हम डाटाबेस में जाएंगे और वैलिडेशंस रूल पर जाके डाटा वैलिडेशंस पर क्लिक करके लिस्ट बनाएंगे। यहीं से सीधा हम रेंज ले लेते हैं कैंडिडेट के नामों की। ओके कर दो। अब आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो बटन में सारे स्टूडेंट्स के नेम आ रहे हैं। सेम मेथड करेंगे, यही चीज़ हमने हेडिंग में भी करनी है। लिस्ट में सभी हेडिंग को आपने सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना। सेम मैटर से यहाँ पर भी वो चीज़ दिखाएगी। सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे रिकॉर्ड को। वापस आ जाते हैं हमारे होम टॉपिक में। यहीं से कंडीशन में न्यू रूल पर लास्ट वाला लेना है, आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से सबसे पहले इक्वल करके पूरी टेबल की रेंज दे देनी है। इक्वल प्रेस करना है, नेम की रेंज देनी है। फॉर्मेटिंग कर लो या आप यहाँ से फील्ड में जाके कोई भी कलर इफेक्ट ले सकते हो। सबसे पहले जो फॉर्मूला लगाए फर्स्ट कैपिटल लेटर के बाद जो भी डॉलर आता है उसको हटाना है और ओके कर देना। अब देखो पहली हेडिंग हाईलाइट। अब यहाँ पर आप जिस भी क्लियर करोगे वही क्या करेगा, हाईलाइट होके आपको दिखाएगा। सर्चिंग बटन का काम करता है ये ऑप्शन। सेम मेथड करेंगे हम। सेलेक्ट करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में चलते हैं, न्यू रूल्स, फिर से लास्ट टॉपिक क्लिक कर लेते हैं। टेबल की रेंज दे देते हैं इक्वल, हेडिंग की रेंज देंगे, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं यहाँ से।
अब फर्स्ट वाला डॉलर इक्वल के पहले जो भी आए उसको क्लिक कर दो। आप क्या करना है, जो भी हमने रेंज दी है उसके पहला जो आए उस पर क्लिक। अब यहाँ पर आप जिस भी कॉलम पे क्लिक करोगे वही क्या होगी, यहाँ पर हाईलाइट होके दिखाएगा। दोनों के दोनों रो भी और कॉलम भी आप दोनों के दोनों इंसर्ट कर सकते हो एक साथ से। यहाँ पर बटन बनाने से आप जिस पे भी जाओगे वही होगा। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिक बॉर्डर इंसर्ट करेंगे। क्या कि जब भी मैं लिखूं तभी बॉर्डर लगे, ना तो ना लगे। तो सबसे पहले हम ट्रायल के लिए सबसे ऊपर सीरियल नंबर डाल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले सीरियल नंबर। इसके बाद क्या करेंगे, हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपने रिकॉर्ड को। सेम मेथड करते हैं कंडीशन में, न्यू रूल में। पहले अप्लाई किया हुआ मैटर मैंने हटा दिया, जो भी लॉजिक लगाया था। दोबारा चलते हैं, न्यू रूल, सेम मेथड लास्ट में। यहां पर एक रूल लगाएंगे, इक्वल करके नोट ब्रैकेट स्टार्ट, आपने कंप्लीट इज ब्लैंक, इक्वल नोट ब्रैकेट इज ब्लैंक, ब्रैकेट करके कंप्लीट डाटा की रेंज दे देनी है कि मेरे को यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई करना है। 2 बार ब्रैकेट बंद करो, लास्ट वाला डॉलर हटाना है जहां पर हमने रेंज दी थी। फॉर्मेट बॉर्डर आउटसाइड स्टाइल ले लेना आप, यहाँ से जो भी लेना है। आउटसाइड पे क्लिक, ओके ओके। अब देखो पहले वाले पे हमें बॉर्डर दिखाई दे रहा है। अब जैसे जैसे मैं नंबर इंसर्ट करूंगी वहां पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, और जहां पर स्क्रिप्ट कर रही हूँ वहां पर क्या होगा, बॉर्डर शो नहीं करेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। क्लियर रूल से हम क्या करेंगे, जो भी लॉजिक अप्लाई किया उसको हटा सकते हैं यहां से। अब देखो कोई बॉर्डर नहीं लग रहा, क्योंकि हमने वहां से अपनी कंडीशन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी जस्ट मैं जो टॉपिक कराने आ रही हूँ उसमें क्या होगा कि जहां पर भी मैं क्लिक करूंगी वो एक्टिव सेल हाईलाइट हो जाए। तो इसके लिए दोबारा से न्यू रूल का काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाला लेकर यहाँ पर इक्वल सेल, ब्रैकेट इन्वर्टेड ब्रैकेट, रो टाइप करना है, इन्वर्टेड बंद कर देना है, इक्वल करके रो को ओपन क्लोज करना है। फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि कलर से हमें पता चल जाए कि वो सेल एक्टिव हो रही है या नहीं। ओके कर देना। अभी देखो पहले एक्टिव होगी। अब यहाँ से शीट को एक्टिवेट करेंगे, तो यहीं से शीट पर राइट क्लिक, व्यू कोड, जर्नल की जगह पर वर्कबुक ले लेनी। यहाँ पर आपने लिखना है एक्टिव सेल डॉट कैलकुलेट, और इसको कट कर देना यहाँ से। जैसे आप कट करोगे तो हमारी शीट एक्टिवेट हो गई है। अब आप जहां पर भी क्लिक करोगे सेल ऑटोमेटिक आपको क्या करेगी, एक्टिवेट करके दिखाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब यहां से हम क्या करेंगे, सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, सेकंड रूल अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर कि कंडीशन फॉर्मेटिंग में हमने यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट शीट का रिकॉर्ड ले आते हैं कॉपी करके कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुछ स्टूडेंट है। अब हम यहाँ पर जो भी टेबल करेंगे सबसे पहले करेंगे हम वीकली, कि सप्ताह के अकॉर्डिंग कैसे हम बंदा आ रहा है, स्टूडेंट आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो उनको प्रेजेंट एब्सेंट से कैसे हाईलाइट किया जा सके, तो वो पोर्शन करना है। आपने यहाँ पर वीकली के नाम करके ड्रैग कर लेना है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जहां पर मंडे से लेकर सैटरडे तक कंप्लीट सेल को सिलेक्ट कर लेना है। कंडीशन में जाना है, न्यू रूल सेकंड वाला, यहाँ पर सेल वैल्यू के सेकंड ऑप्शन सर्फिक्स टेक्स्ट, यहाँ पर किस टेक्स्ट को करना है। अगर हमने यहाँ पर पी करना है तो पी के लिए हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर टेक्स्ट का ले लेना है आप लोगों ने यहाँ पर। ओके, सेम मेथड रिपीट करेंगे। न्यू रूल सेकंड पोर्शन सर्फिक्स टेक्स्ट, किसको भाई, ए को, कि जहां पर भी ए आए फॉर्मेट कर लेते। इसमें हम फील का कलर लेंगे रेड कलर, ताकि आपको अलग से पता चले। ओके कर लेते हैं। अब मैं जैसे जैसे यहाँ पर पी लिखूंगी तो इसमें तो टेक्स्ट का कलर हाईलाइट होगा,
और जैसे ही मैं एक टाइप करूँगी तो वहाँ पर क्या होगा, एब्सेंट वाले बच्चे क्या होंगे, हाईलाइट होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो ये तो हमारी थी वीकली के अकॉर्डिंग, मतलब सप्ताह के अनुसार हम कैसे टेबल में हाईलाइट करते हैं रिकॉर्ड को। ऐसे ही अब यहाँ पर हमने फिर से कॉपी कर लिया है मैटर को, और अब जो हम डाटा बनाएंगे वो बनाएंगे मंथली, महीने के हिसाब से हम कैसे शीट में डालेंगे कि भाई मंथ में कितने बच्चे कितने दिन स्कूल में आते हैं, कितने दिन नहीं आते हैं, तो उस मेथड को अपनाएंगे। यहाँ पर आप डेट कंप्लीट भी डाल सकते हो और 1 2 लिखकर भी इसको क्या कर सकते हो, कंप्लीट फॉर्मेट बना सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर पूरी डेट शो करानी है तो पूरी भी डालोगे, नहीं तो मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। 1 और 2 लिख के इसको ड्रैग कर देना है, जितने भी दिन है मंथ के सिलेक्ट कर लेना, 30 31 तक जहाँ तक भी हो आपका मंथ। उसके बाद आपने फॉर्मेट पे ऑटो फिट पे कर देना है इसको, तो वो सारी सेल क्या हो जाएगी, शिंक हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपने लिखना है टोटल ऑफ प्रेजेंट, कि कितने बच्चे यहाँ पर क्या हुए, प्रेजेंट हुए। सेम मेथड ऐसे यहीं पर लिखेंगे टोटल ऑफ अब्सेंट, कि कितने बच्चे यहाँ पर अब्सेंट है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से क्या कर लेंगे, काउंट। इस ट्रिक में एक चीज याद रख लेना, पहले लॉजिक लगाना है आप लोगों ने। तो इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले जितने भी दिन है हमारे सभी की रेंज ले लेनी है, कोमा इन्वर्टेड कोमा, पी को हाईलाइट कर देंगे, अगर प्रेजेंट है तो पी से हाईलाइट, और यहाँ से इस फॉर्मूले को ड्रैग कर लेंगे। सेम मेथड अपनाएंगे सेकंड वाले में भी, इक्वल प्रेस कर लेना है, काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज दे देते हैं दोबारा से, कोमा इन्वर्टेड कोमा, और ए को यहाँ पर डालकर एंटर करके ड्रैग कर लेंगे अपने फॉर्मूले को। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूले के बाद जो सप्ताह में हमारी छुट्टियां होती है उनको दिखाएंगे। सिलेक्ट करना है, कलर करके मर्ज करके इसमें टाइप कर देना है संडे या हॉलीडे, जो भी आप डालना चाह रहे हो। यहीं से इसको ओरिएंट में जाके ठीक कर लेंगे हम, कि हमने लेफ्ट चाहिए राइट चाहिए, जैसे भी आप डालोगे वैसे ही अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग इसको आप बना सकते हो। सेकंड मेथड करते हैं, सेकंड हॉलीडे पर सेलेक्ट बॉर्डर, मोर बॉर्डर, यहाँ से क्रॉस पे सिंबल करके ओके कर देंगे, कलर फिल कर लेंगे। सेम मेथड अगले में करेंगे, इसमें हम मर्ज कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं, और बॉर्डर पर जाकर दोबारा से क्रॉस कर देते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट भी कर सकते हैं हम, खाली मर्ज भी छोड़ सकते हो, तो भी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा मैटर। अब हमने यहाँ पर अलग अलग तरीके से दिखाया। अब जब भी स्टूडेंट यहाँ पर आके प्रेजेंट होगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि टेबल में ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है। जैसे आप टाइप कर रहे हो वैसे ही हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, रिकॉर्ड में काउंट हो रहा है कि बच्चा कितने दिन आ रहा है और कितने दिन नहीं आ रहा है, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर हॉलीडे हो तो नेक्स्ट कॉलम में आप हॉलीडे भी ऐड कर सकते हो, कि भाई इतने दिन का हमारे स्कूल में हॉलीडे था, इसलिए यहाँ पर ये रिकॉर्ड नहीं दिखा है, जैसा कि आप सबने देखा। अब यहाँ पर नीचे क्या दिखा रहा है, क्लियर रूल। अब जो भी चीज़ अप्लाई करते हो उसको क्लियर कर देता है, या तो सेलेक्टेड रिकॉर्ड या फिर पूरी शीट का। ऐसे यहाँ से हम मैनेज भी कर सकते हैं। मैनेज मतलब मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड देखना है कि मैंने कौन सा डाटाबेस यहाँ पर कैसे अप्लाई किया है। जो भी आप यहाँ से स्टाइल करोगे, मान लो हमने यहाँ पर फॉर्मेटिंग लगा रखी है, तो जैसे आप मैनेज पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखो दोनों फॉर्मेटिंग को शो करके दिखा रहे। जैसे आप सेलेक्ट करोगे करोगे तो इसमें हम फॉर्मूले को एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, दोनों फॉर्मूलों को चेक करके देख सकते हैं। यहीं से अगर हम क्लियर करेंगे तो क्लियर रूल, अगर सिलेक्ट है तो सिलेक्टेड जगह पर, अगर कंप्लीट टेबल है तो वहां पर भी इसको क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज फॉर्मेट एज ए टेबल। सबसे पहले आपने यहाँ पर एक डाटा को इंसर्ट
कर लेना है। नेम डाले हमने, यहाँ पर क्या कर दिया, सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएस तो टोटल, ये सब आपने यहाँ पर इंसर्ट कर लेने हैं। इंसर्ट करने के बाद आपने यहाँ पर सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है और रैंड बिटवीन का आपने एक फॉर्मूला लगाना है। रैंड बिटवीन में आपने टॉप से लेकर बॉटम तक की वैल्यू लेनी है। कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करके सभी में फिल करके कॉपी और पेस्ट में जाके वैल्यू पर क्लिक कर देना है। टोटल के नीचे सभी सेल को सिलेक्ट कर दो एक साथ और ऑल्ट इक्वल प्रेस कर देना, सभी का टोटल आ जाएगा। अब हम यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग में सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल को सिलेक्ट कर लेते, जो भी डाटा बनाया है टेबल फॉर्मेट पे जाएंगे। यहाँ पर देखो सभी स्टाइल दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें से किसी भी एक फॉर्मेट पे क्लिक कर देना और ओके कर देना। अब देखो यहाँ से बाहर क्लिक कर रही हूँ तो डिज़ाइन टैब गया हमारा, और रखते हैं तो आ रहा है। तो आज हम सोल्यूशन करेंगे डिज़ाइन टैब को। सबसे पहले क्या करें, टेबल नेम, तो आपने यहाँ से कोई भी टेबल का नाम इंसर्ट कर देना है। बाहर क्लिक किया, वापस किया तो देखो इसका क्या आ रहा है, नाम यहाँ पर शो कर रहा है। इसके साइज पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर जैसे ही साइज पर क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक इसमें बता देता है कि हमने कितनी जगह ली हुई है। ओके कर देना है यहाँ से। इसी टेबल का एक छोटा सा रूप करते हैं प्राइवेट टेबल्स में, एक्सटिंग कर लेते हैं हम यहीं पर ही लोकेशन दे देते हैं और ओके कर देते हैं। अब आपने यहाँ पर सारी चीज़ें इंसर्ट कर लेनी है एक एक करके, नेम सब्जेक्ट जो भी है वो सारा इंसर्ट कर लेंगे तो एक टेबल का अलग से रूप हमें दिखाई देगा। वापस उसी टेबल पर क्लिक कर लेते हैं, डिज़ाइन टैब पर चलते हैं। अगला क्या करें, डुप्लीकेट, तो जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो इसमें से जो डबल संख्या है वो हाइड कर देगा, गायब कर देगा। अब देखो सभी पर क्लिक है, जैसे ही मैं ओके करती हूँ तो किसी भी वैल्यू को नहीं उठाया इसने, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल कॉलम को उठाता है। अनलिस्टेड कर दे, किसी एक कॉलम को हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं। हमने यहाँ पर चूज कर लिया है, जैसे ही आप ओके करते हो तो वहाँ से डुप्लीकेट वैल्यू को क्या कर देता है, गायब, सबसे नीचे वाली को गायब कर देता है, हटा देता है, रिमूव कर देता है। बैक कर लेते हैं, कंट्रोल जेड से वापस आ जाएगा। इसके बाद कन्वर्ट क्या होता है, बदलना एक टेबल को। आपके पास मैसेज आएगा कि आप इस टेबल को क्या बदलना चाहते हो। जैसे ही आप ओके करते हो तो यहाँ पर आप जब भी क्लिक करोगे कोई डिज़ाइन टैब आपको दिखाई नहीं देगा। इसके लिए दोबारा से आपने सेलेक्ट करना है अपने डाटा को और उसी कंडीशन एज ए टेबल पर चले जाना है और ओके कर देना है। दोबारा क्लिक करते हैं। अब है स्लाइसर में आप जिस पर भी क्लिक करोगे, किसी एक पर क्लिक करना है। आप जिस डाटा पे क्लिक करते हो उसी का ही फॉर्मेट आपने यहाँ पर क्या करता है, शो करके दिखाता है। जो भी रिकॉर्ड चेक कर रहे हो उसी में ही शो करके दिखाएगा। कट करेंगे, वापस आ जाएगा हमारा ये वाला मैटर। दोबारा टेबल पर क्लिक करते हैं, डिज़ाइन टैब करते हैं। इसके बाद आता है हेडर रो, जैसे आप हटाओगे हट जाएगी, लगाओगे लग जाएगी। टोटल ऑफ रो नीचे इन सब का टोटल शो कर देता है। ब्रांडेड रो हमारी है ही पहले से, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, ब्रांडेड कॉलम, इन सब को क्या करता है, हाईलाइट करता है कि आप यहाँ से शोकर्स को, फिल्टर को, जैसे फिल्टर पे क्लिक करोगे हट जाएगा, लगाओगे तो इंसर्ट होके लगा देगा। सेम एज इट इज यहाँ से आप टेबल में कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, जैसा कि आप देख रहे होगे हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। बाहर क्लिक कर लेते हैं। दोबारा से होम टैब में टेबल डिज़ाइन में नीचे सेल में स्टाइल कह रहा है कि आप खुद से क्रिएट करके देखो, कि यहाँ पर तो पहले से बने बनाए डिज़ाइन आप खुद से क्रिएट करते हैं। होल टेबल पर क्लिक करते हैं, फॉर्मेट पे चलते हैं। यहाँ पर सिंपली मैंने क्या लिया, लेटर का कलर ले लिया, फील्ड में मैंने बैकग्राउंड कलर ले लिया। ओके कर लेते हैं। टेबल को कोई भी नाम दे देते हैं हम यहाँ से, जैसे ही आप टेबल को कोई नाम दे देते हो ओके। आपने यहाँ पर शो कर रहा है ये डिज़ाइन। अब मान लो मैंने कुछ भी डाटा यहाँ पर इंसर्ट किया एज ए टेबल के रूप में, सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप फॉर्मेट एज ए टेबल में जाओगे ओके करोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ तो हम
टेक्स्ट और बैकग्राउंड वैसे भी अपने होम में से कर सकते हैं, तो यहाँ से हमने कुछ अलग करना है। तो दोबारा से रिकॉर्ड उतार लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, वापस जाएंगे फॉर्मेट एज में, टेबल का नाम ले लेते हैं, होल टेबल पर क्लिक करके फिल इफेक्ट करते हैं। फिल में जाके इफेक्ट, यहाँ से आपने शेड उठानी है, कोई भी 2 शेड बना लेनी है आपने कलर लेकर। जो भी स्टाइल हो, नीचे आपको स्टाइल भी मिलेगा कलर लेने के बाद, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जो भी स्टाइल है अप्लाई कर लेना और ओके कर देना। यहाँ से भी ओके और ओके। अब मैंने जो भी अप्लाई किया था यहाँ पर आपको शो करके दिखाएगा। तो ये फॉर्मेटिंग आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही हम यहाँ पर जो हमने प्राइवेट टेबल इंसर्ट की थी उसका डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से टेबल का नाम दे देंगे, फॉर्मेट कर लेंगे, फिल इफेक्ट में जाकर जैसे उसमें किया था वैसे यहाँ पर 2 कलर फिल करके जो भी स्टाइल है वो ले लेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ से ओके, अपनी प्राइवेट टेबल को सिलेक्ट करके वो डिज़ाइन आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक होगा सेल स्टाइल का होगा, मतलब फॉर्मेट वाले ऑप्शंस में कि आप एक सेल में क्या क्या स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपने सेल स्टाइल के ऑप्शन को। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, जहाँ आपका पॉइंटर होगा आपने पहले पॉइंटर को रख लेना है, यहाँ जाकर कोई भी एक कलर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब मैं इसी कलर को सेव कर देती हूँ किसी भी नाम से और ओके कर देते हैं। अब यहाँ से मैंने थोड़ा सा मैटर क्या किया, सेल को सिलेक्ट वही नाम वाला लेकर अब मैं यहाँ पर कुछ भी डाटा टाइप करती हूँ तो मेरी सेल क्या होगी, सिलेक्टेड रेंज से बाहर नहीं जाएगी। मतलब जो भी मैटर होगा रिपीट हो जाएगा बट बाहर नहीं निकलेगा। ये हम बैकग्राउंड में से भी ले सकते हैं कलर। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ से बैकग्राउंड में भी कर सकते हैं। यहाँ से अब यहाँ से दोबारा से हम वहीं पर चलते हैं, नाम सेव कर लेते हैं, फॉर्मेट में करते हैं, फॉर्मेट में फिल कर लेते हैं क्या, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ से फॉन्ट का कलर भी ले लेते हैं, ओके कर देते हैं और यहाँ से भी ओके। अब जो भी पोर्शन आप सेलेक्ट करोगे ये डिज़ाइन आपको अप में मिलेगा कि मैंने ये फॉर्मेटिंग की हुई है। कुछ भी डाटा आप इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या कर रहा है, शो करके दिखा रहा है। ऐसा तो हम यहाँ पर अपने होम में भी कर सकते हैं। दोबारा जाओ, उसी सेल स्टाइल में जाके दोबारा से फिल इफेक्ट में जाना है, दोनों कलरों में से कोई भी स्टाइल पसंद कर लेना है अपने कलर्स का और यहाँ से आपने स्टाइल ले लेना है, ओके कर देना है। ओके, नाम चेंज कर लेते हैं हम यहाँ से और ओके कर देना है। अब यहाँ जाकर वो स्टाइल आपने अप्लाई कर देना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने अलग अलग सेल में अलग से क्रिएशन, सिंपल कलर न करके कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। यहाँ से आप कर सकते हैं अलग अलग, सिंगल कलर में बनाना चाहे तो आप सिंगल में भी बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अब यहाँ पर हम एक बना बनाया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। क्या करेंगे, बना बनाया रिकॉर्ड। जब हम यहाँ पर रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लेते हैं, थोड़ी सी उसमें क्या करेंगे, हम फॉर्मेटिंग ऐड कर देंगे ताकि आपको क्लियरिटी से हर एक स्टेप को समझाया जा सके। यहाँ पर सेल को एडजस्ट कर लेते हैं हेडिंग के अकॉर्डिंग। तो आज का जो टॉपिक है हमारा सेल होगा। सेल मतलब कि आप कहीं से भी रो कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो इसमें से। तो चलिए कर लेते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट सेल टॉपिक को लेकर। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, किसी भी एक सेल पर पॉइंटर रख देना है। जैसे सेल टॉपिक पे जाएंगे तो ये क्या कर रहा है, सबसे पहला इंसर्ट सेल, कि आपने एक खाली सेल कहाँ लेनी है, टॉप में लेनी है, बॉटम में, लेफ्ट में या राइट में। तो यहाँ पर हमने क्या कहा भाई टॉप में लेनी है। तो जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पर एक टॉप में हमें क्या सेल खाली मिल गई।
ऐसे यहाँ से रो लेंगे और कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। शीट लेना चाहो तो यहाँ से शीट भी इंसर्ट हो जाएगी आपकी डायरेक्ट। यही सारी चीज़ देखो, अब हम यहाँ से हमारी शीट भी डायरेक्ट इंसर्ट हो गई। वैसे ही कॉलम क्लियर करेंगे, हट जाएगा डिलीट ऑप्शन से, रो करेंगे रो, और सेल आपसे अब भी यही पूछेगा और हटा देगा। तो ये टॉपिक तो हमारा क्या है भाई, रो और सेल वाला है। अगर शीट भी डिलीट करते हो तो जिस शीट को डिलीट करना है उस पर क्लिक करके आप उस शीट को भी क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, दोनों मैटर्स में। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, Alt H, हम डायरेक्ट कीबोर्ड से भी रो कॉलम सेल लेना जानते हैं। तो यहाँ पे Alt H प्रेस कर देना है, यहाँ से आई इंसर्ट, अब आप यहाँ से R दबाओगे तो रो आ जाएगी। Alt H दोबारा से प्रेस करके अगर उसको D दबा के डिलीट करोगे तो वो डिलीट भी हो जाएगी। आपको दोनों चीज़ें कराई हैं, कीबोर्ड से भी और वैसे भी। अब कहीं पर भी पॉइंटर रख के क्या दिखा रहा है भाई, रो की हाइट। अब यहाँ पर जो भी इसकी हाइट है उससे ज़्यादा हम यहाँ पर हाइट डाल देते हैं और ओके कर देते हैं। वैसे ही दोबारा जाएंगे तो एडजस्ट कर देगा, आउट ऑफ फिट नॉर्मल हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी चौड़ाई बढ़ाएंगे। आपने यहीं पर कोई भी साइज इंसर्ट कर देना है इससे ज़्यादा। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैं क्लिक कर रही तो वो हो नहीं रहा है क्योंकि इसमें कोई हमने वैल्यू वगैरह कुछ नहीं डाली है। तो आउट ऑफ फिट किसको करेगा, वैल्यू डालकर जैसे हम आउट ऑफ फिट करेंगे तो उसी सेल में जो संख्या डाली है उसके अकॉर्डिंग दिखा देगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से इसका साइज बता रहा है तो वो कॉलम विथ ही करेगा कि हम इसको नॉर्मल साइज में या उसी फॉर्मेट में दोबारा से ला सके। तो यहाँ से आप इंसर्ट करके ले सकते हो। अब आपने यहाँ पर किसी भी एक कैंडिडेट के नाम पर सेलेक्ट करके हाइड कर सकते हैं हम रो को, कॉलम को और शीट को भी। तो आप यहाँ से जो भी रिकॉर्ड लेना चाहो उसको आप हाइड कर सकते हो। यहाँ से आप अनहाइड का भी ऑप्शन आ जाएगा हमारा, जो जो चीज़ हाइड की है वहीं से आप बैक करके वापस भी ला सकते हो। यहाँ से रीनेम कर देना है राइट क्लिक करके, जो भी नाम डालोगे वो नाम यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ से मूव और कॉपी, तो हम इसी कॉपी की शीट की एक और रिकॉर्ड बना सकते हैं, क्रिएट ए कॉपी और ओके कर लेंगे तो हमारे पास दो क्या बन जाएंगी, कॉपियाँ बन जाएंगी। उसके बाद क्या करें, टैब कलर्स, तो यहाँ से आप शीट का कलर भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। प्रोटेक्ट करते हैं तो शीट पर हम कोई भी क्या लगा देंगे, लॉक लगा देंगे। जैसे ही आप लॉक लगाते हो तो यहाँ पर कोई वर्क नहीं करेगा। जैसे आप करोगे तो आपसे पासवर्ड इंसर्ट करने को कहेगा, तो जैसे आप इस पर जाओगे पासवर्ड डालोगे वो ओपन हो जाएगा, आप वर्क कर सकते हो इसके अंदर। अगला हमारा है लॉक सेल। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैटर है ना उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब मैं यहाँ पर वर्क कर सकती हूँ तो मैंने इसको क्या कर दिया, लॉक कर दिया, सेलेक्ट एरिया हटा दिया। यहाँ से जाके पासवर्ड कर लेते हैं और पूरी शीट पर प्रोटेक्ट कर देते हैं। अब आप देखोगे जहाँ पर मैंने प्रोटेक्ट किया है वहाँ तो काम नहीं हो रहा, लेकिन जहाँ पर सेल लॉक की है वहाँ पर हम आराम से अपना वर्क कर सकते हैं उतने ही एरिया में। आप हटाना डिलीट करना जो भी चाहो वो यहाँ से आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले पासवर्ड ओपन करेंगे प्रोटेक्ट को, फिर वही हिस्से को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमने लॉक किया था। तो इतना ही हिस्सा सेलेक्ट करके दोबारा से लॉक हिस्से को ओपन कर देंगे। यहाँ से दोबारा से सिलेक्टेड रिकॉर्ड कर लेंगे, दोबारा से फॉर्मेट में जाएंगे। इसमें यहाँ से आपने क्या लेना, अलाइनमेंट। आप किसी भी एंगल्स में नेगेटिव या पॉजिटिव में अपनी टेबल को उसी मोमेंट में क्या कर सकते हो, लेके आ सकते हो। चेंज करना है दोबारा जाओ और इसको 0 डिग्री पे करके ओके कर दो। अगर वीडियो अच्छी लगे, हम आज को आपको एक्सेल में एडिटिंग पार्ट करेंगे। हम इसको 3 भागों में आपको करवाएंगे। तो चलिए पहला करते हैं। हम यहाँ पर शीट पर कुछ नंबर एडिट कर ले हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आप साइज बढ़ा लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे, आराम से नीचे पॉइंटर रख देते हैं। अब ऑटोमेटिक सम पे चलते हैं। देखो अब जैसे ही आप यहाँ से सम पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक अपने आप फंक्शंस लग के आ जाते हैं।
यहाँ से एवरेज निकालनी है, एवरेज आ जाएगी आप सबकी। काउंट ऑफ नंबर्स निकालने, कितनी सेलों में वर्क कर रहे हो, डायरेक्ट एंटर करना है, वो भी आ जाएगा। यहाँ से बड़ी वैल्यू देखनी है तो बड़ी वैल्यू भी दिखाएगा, और छोटी वैल्यू चेक करनी है तो वो भी आपको यहाँ पर क्या करेगा, दिखाएगा। बाकी जो इसमें मोर फंक्शंस हैं वो आपको हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बार में करके दिखाएंगे। चलिए अगला टॉपिक कर लेते हैं हम, फील टॉपिक। फील के लिए हमने यहाँ पर कुछ भी लेटर आपने टाइप कर देना है, हेलो वगैरह कुछ भी आप टाइप कर लो। अब हमने इसी को राइट साइड क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। जैसे आप यहाँ पर जाओगे तो राइट करोगे तो राइट, सेम मैटर फील होगा। अप में सेलेक्ट करोगे तो अप में, बट लेटर को साथ रखना है आप लोगों ने। यहीं पर ही जाकर सीरीज वाले में जाना है और अप कर देना है। अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हो, सिंगल उसी लेटर के नीचे रखा है और जैसे डाउन पे करोगे तो एक ही सेल में आपको वो क्या दिखाई देगा, लेटर दिखाई देगा। मतलब सिलेक्टेड है तो सिलेक्टेड दिखाएगा उतने ही हिस्से में। अगर सेलेक्ट नहीं करते हो तो नॉर्मल आपको एक ही सेल में वो रिकॉर्ड यहाँ पर शो करके दिखाता है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर अक्रॉस वर्कबुक शो नहीं कर रही, तो इसके लिए पहले 2-3 हम क्या कर लेते हैं, शीट ले लेते हैं। राइट क्लिक करके उनको सेलेक्ट ऑल करके अब देखोगे तो आपकी वो शीट हाईलाइट होगी। अपने नंबर और कॉन्टैक्ट्स, मतलब आप लेटर और दोनों चीज़ें लिख सकते हो, टेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पर आपने किसी भी सेल में कुछ भी डाटा टाइप कर देना है। जैसे ही आप इसमें डाटा टाइप करते हो, यहाँ पर जो भी लेटर्स नंबर्स कुछ भी लिखोगे वो आपकी इसी शीट में नहीं, बल्कि जितने भी आपने एक्टिवेट कर रखी थी, सेलेक्ट ऑल कर रखी थी, सभी में ही शो करके दिखाएगा एक साथ। चलिए अगला टॉपिक करते हैं, सीरीज। सीरीज के लिए क्या करना है, आपने किसी भी एक सेल पर 1 लिख देना है। अभी सेलेक्ट नहीं करना है, ना रो लेना है और ना ही कॉलम लेना है। अपने सीरीज पे जाना है, यहाँ से चूज करोगे आप कि आपने रो लेना है, कॉलम लेना है, जो भी लेना है यहाँ पे क्लिक कर देना 1। अब जहाँ तक स्टॉप वैल्यू है तो वहाँ तक आपने लिख के रोक के कर देना है। तो आपको यहाँ पर 1 से 20 तक क्या मिल जाएगी, काउंटिंग देखने को मिलेगी। किसी भी एक वैल्यू को सेलेक्ट कर लेना, दोबारा जाना सीरीज में जाके, अब सेलेक्ट हो गया ग्रोथ, किसको कर रहे हैं भाई, जो भी वैल्यू डाली है वो, और स्टॉपिंग वैल्यू मतलब कहाँ तक लिमिट एरिया दिखाना है उस वैल्यू का। ओके, तो उसकी ग्रोथ दिखाता है, 3 का 9, 9 का 27, 81, जो भी वैल्यू दिखा होगा उसकी ग्रोथ करके यहाँ पर शो करता है। उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी डेट इंसर्ट करेंगे, करंटली डाल लेते हैं, हम ड्रैग कर लेते हैं शीट को। उसके बाद सेलेक्टेड में करके जैसे ही आप सीरीज पे जाके डेट पे क्लिक करोगे, अपने आप आ गया। तो यहाँ पर ईयर्स, कितने साल का गैप चाहते हो तो उतने ही साल का, ईयर्स मैटर में 2 डालोगे तो 2, 4, 6, तो हर एक देखो साल में क्या हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है यहाँ पर। सेम इसमें और चेंज करते हैं दोबारा सीरीज में। अगर मंथ का चाहते हो तो मंथ भी आपके चेंज हो जाएंगे, जितने मंथ का गैप डालना चाहते हो। तो यहाँ से सिंपल उसी सेल में डालोगे तो मंथ में चेंजमेंट आ जाएगा। ऐसे ही आप डे में डालोगे या वीक डे में डालोगे तो सप्ताह के अकॉर्डिंग भी आपकी डेट क्या हो जाएगी, चेंजमेंट। जितने सप्ताह डालोगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर डेट इंसर्ट होगी। दोबारा से उसको नॉर्मल फॉर्म में कर लेते हैं। तो यहाँ पर डे पर मैंने 1 कर दिया कि जैसा है वैसा ही यहाँ पर शो कर जाए। अब आप यहाँ पर देख रहे होगे कि मैंने किसी भी लेटर को लिया और ड्रैग कर दिया। तो ड्रैग क्या होता है, फील करना ही होता है हमारा। तो मैं जिसको भी कर रही हो गया। अब बिना ड्रैग किए दोबारा करते हैं, यहीं से सीरीज टॉपिक में ऑटो फिल कर देना और ओके कर देना, तो वही वैल्यू अपने आप क्या हो जाती है, फिल हो जाती है। सेम ऐसे ही आप यहाँ पर कोई भी नंबर्स वगैरह कुछ भी डाल लो, ठीक है। यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ जाकर फिल कर देना है, सीरीज ऑटो फिल और ओके। तो संडे मंडे भी आप कुछ भी चीज़ यहाँ पर ड्रैग कर सकते हो। उसके बाद हमारा यहाँ पर हमने 1 2 लिखा, दोनों को क्या किया, सेलेक्ट, एक कोड दे दिया कि भाई ये दोनों के बाद हमें कंटिन्यू काउंटिंग चाहिए। ड्रैग करने के बाद आ जाती है एक्सेल में। अब यहाँ पर कोई भी अलग से वैल्यू डाली हमने, सिंपली सिलेक्ट किया, दोबारा वहीं सीरीज में जाके
क्या करना है, ट्रेंड पे क्लिक कर देना और कोई ऑप्शन नहीं दबाना है। अब देखो आप यहाँ पर कंटिन्यू काउंटिंग अपने आप निकल कर शो करती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहते हैं, जस्टिफाई। आपने यहाँ पर एक सिमिलर लाइन लिख देनी है, कोई भी पूरा करेक्ट है। तो मैंने यहाँ पर लिखा वी आर लर्निंग कंप्यूटर सेंटर, कुछ भी आप सेंटेंस लिख सकते हो। तो उस सेंटेंस को क्या करता है, जस्टिफाई अलग अलग सेल में आपको तोड़ कर दिखाएगा। मतलब वी आर अलग, लर्निंग अलग, सेंटर अलग, जो भी टॉपिक आप लिखते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करके दिखाता है। आपसे परमिशन भी मांगता है। तो आप जैसे देखोगे आपको यहाँ पर लेटर को तोड़कर अलग अलग सेल में शो करके दिखाता है। अगला टॉपिक है हमारा फ्लैश फिल। इसके लिए एक टेबल क्रिएट कर ले, सिंपल। हमने यहाँ पर कुछ नेम डाले हैं। सेम इससे अगले सेल में क्या डाला है, फादर्स नेम। हम ऐसे ही डालें, सीक्वेंस में नाम नहीं डाला है हमने कोई भी। सेम अब नेक्स्ट सेल में आप नेम लिख दो, कुछ नहीं करना, नीचे पॉइंटर पे जाओ, दोबारा फिल में जाके इसको फ्लैश फिल कर दो, सेम आ जाएंगे। ऐसे ही दोबारा करते हैं, एफ फादर्स नेम। अब वहाँ नहीं जाएंगे, कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर देंगे तो वही मैटर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अब अगला टॉपिक है हमारा क्लियर करना। अब मैं जो भी हिस्सा सेलेक्ट करती हूँ उसको क्या करता है, क्लियर टू ऑल। यहाँ पर आपने क्लियर कर लिया। फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग किसको बोलते हैं, बैकग्राउंड कलर। हमने इस सेल में बैकग्राउंड कलर ले लिया है, यहीं दोबारा जाकर क्लियर फॉर्मेट कर दो, गायब हो जाएगा आपका कलर। उसके बाद है क्या कह रहा है, कमेंट्स। तो यहीं पर ही कॉन्टेक्ट्स में जाके आप नंबर्स को भी गायब कर सकते हो। यहाँ जाना है, रिव्यू में जाके कोई भी कमेंट इशू कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। बाहर क्लिक करा, दोबारा उसी सेल पे जाके हमने होम टैब में जाना है और दोबारा से यहीं पर क्लियर कमेंट्स भी आप हटा सकते हो। ऐसे ही हम यहाँ से हाइपरलिंक भी क्रिएट कर देते हैं। शीट पर राइट क्लिक करके लास्ट लिंक टॉपिक में कोई भी एक फाइल उसको अटैच कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको दिखा रहा है कि आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो। अब दोबारा से इसको हटाएं, क्लियर ऑल या रिमूव, आप दोनों में से किसी पर भी क्लिक करोगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हाइपर लिंक लगाया है वो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से। तो आपका लेटर पहले जैसा ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे ना, हमने यहाँ से बना बनाया रिकॉर्ड क्या किया है, इंसर्ट किया है, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग डाल देते हैं। यहाँ पर हमने सेल का साइज क्या कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा शॉर्ट एंड फिल्टर्स का रहेगा, जिसमें हम डाटा को मूवमेंट करके दिखाएंगे। जो हमने मैटर सेलेक्ट किया है उसमें पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सारा रिकॉर्ड हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो वो अपोजिट दिखा देता है। तो आप यहाँ से उल्टे और सीधे क्रम दोनों में ले सकते हैं। कस्टम में चलते हैं तो नेम एंड फिल्टर में आप यहाँ पर जो भी देखते हो वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें फिर से रिपीट करके दिखाता है। अब यहाँ पर देखो, सब इसके बाद आता है हमारा कि हमने सबसे पहले क्या कर लेना है, रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर लेना है। अब कस्टम में जाते हैं। अगर हमने बार बार कोई लिस्ट बनानी है जो रिपीटेड हो रही है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे, तो हमने एक लिस्ट खुद से क्रिएट करनी है। हम यहाँ पर कुछ नाम इंसर्ट कर देंगे, लिख लिख के, कॉमा लगा के। तो हमें उन नामों को बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑटोमेटिक एक नाम लिखोगे तो ड्रैग होके ऑटोमेटिक ही हमारे पास क्या आ जाएगा, इंसर्ट होके आ जाएगा। ये सब हम कस्टम के ऑप्शन में ही टाइप करते हैं। अब हमने यहाँ पर कुछ नेम को क्या कर लिया, टाइप कर लिया है, ओके कर देते हैं। यहाँ से भी ओके। अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट लेटर को लिखा, जो भी वहाँ पर नाम था हमारा। अब जैसे यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो सेम एज चीज़ वही लिस्ट हमारे सामने क्या है, वापस आ जाएगी। दोबारा से फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं, दोबारा से जाके फिल्टर पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि रिकॉर्ड पर फिल्टर लग गया। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट एल लगाती तो हट जाएगा, और दोबारा यही प्रेस करते हैं तो लग जाएगा और हट भी जाएगा आपका। अब हम दोबारा यहाँ से फिल्टर बटन का क्या प्रयोग होता है कि हमने कुछ रिकॉर्ड को हाइड कर दिया, हमारी स्लीट से क्या हो गए, चले गए।
जैसे ही आप क्लियर करते हो तो वो रिकॉर्ड हमारे पास क्या होता है, इंसर्ट हो जाता है। दोबारा से मैंने उनको क्या किया, क्लियर करके ओके कर दिया। अब उनकी जगह पर आप कोई भी एनीथिंग कुछ भी टाइप करो, कोई भी डाटा कुछ भी, मतलब इस मैटर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए आपका। हमने कुछ भी टाइप किया, जैसे ही आप दोबारा वहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाओगे, रिप्ले करोगे, तो हमने जो करंट में काम किया था वो क्या हुआ है, हाइड हो जाएगा। कैसे वापस लाएंगे उसको, तो दोबारा से फिल्टर बटन पे जाना है, सेलेक्ट टू ऑल और ओके कर देना है। तो पहले हमारा रिकॉर्ड आएगा, बाद में जो आपने टाइप किया है वो आपके सामने यहाँ पर शो करके दिखाता है। तो आज का जो टॉपिक था, तो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड ले लिया है। अब यहाँ पर फॉर्मूले सिर्फ नंबर में आए हैं, तो यहाँ हम टोटल निकाल लेते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं यहाँ पर हर एक वैल्यू की। वैल्यू के बाद हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, रैंक निकाल देते हैं। पहले इसको हटा के रैंक निकाल दे, इक्वल रैंक ब्रैकेट स्टार्ट परसेंटेज की रेंज कोमा कंप्लीट परसेंटेज की रेंज, F4 से लॉक कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमने यहाँ पर कुछ इफ़ेक्ट लगाने हैं। मैंने इस एरिया पर सेलेक्ट करके कंडीशन की कोई भी क्या कर दी, लॉजिक अप्लाई कर दी। कहीं पर भी क्लिक करके हमने यहाँ पर क्या किया है, कमेंट इशू कर दिया है। अब यहाँ पर किसी भी एक पॉइंटर पे डाटा में जाके लिस्ट को भी क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पर लिस्ट में हमने जितने भी कैंडिडेट के नाम हैं वो सारे के सारे यहाँ पर इस नाम पर क्या कर लिए, इंसर्ट कर लिए। इसके बाद हम इंसर्ट में जाके एक शेप भी ले लेते हैं। अब यहाँ पर कंट्रोल दबा के इसकी क्या कर लेंगे, हम कॉपियाँ कर लेंगे, जितनी भी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, पहले मैटर में फाइंड करेंगे। पहले अपना पॉइंटर देख लेना, आप लोगों का पॉइंटर कहाँ पर एग्जिट है। जैसे ही आप ओके करोगे तो वहाँ पर क्या करेगा, फाइंड करेगा कि कहाँ कहाँ पर आपका ये नंबर है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, रिप्लेस, यहाँ से उस नंबर को क्या कर देंगे, चेंज। एक एक कर सकते हैं या फिर एक साथ भी कर सकते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पर क्या जाना है, गो टू, कि आपको किस कॉलम किस रो में जाना है। आप यहाँ पर किसी भी रो एड्रेस को इंसर्ट कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर शीट का इंसर्ट का एड्रेस डालोगे, कॉलम और रो संख्या, तो वहाँ पर आपका ऑटोमेटिक कर्सर पहुँच जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, फॉर्मूला, तो जितने भी हमने शीट पर फॉर्मूला थे वो सारे सेलेक्ट हो गए। ऐसे ही कॉमेंट है, पॉइंटर कहाँ चला गया, कॉमेंट पे। ऐसे ही हमने यहाँ पर क्या करनी है, कंडीशन फॉर्मेटिंग, कि आपने जहाँ पर भी कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई है वहाँ पर पहुँच जाए। अब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट किया, अभी इसने नंबर और टेक्स्ट दोनों को ले लिया है। रीज़न है इसका, हम आपको पेज स्पेशल में करवाएंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है, लिस्ट वैलिडेशंस, तो हमने जो लिस्ट लगाई थी वो वैलिडेशंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर लगाई थी। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको इस तरीके से क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक पे करते हैं सिलेक्शन पेन। आपने जो भी आकृतियाँ वगैरह ली है उसको यहाँ पर हम शो एंड हाइड भी करके देख सकते हैं कि आपको शीट पर दिखानी है या नहीं दिखानी है। तो आज का टॉपिक लगा रखे हैं, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपने कमेंट पर क्लिक करना है और ओके कर देना। अब आपके डाटा में जहाँ पर भी कमेंट होगा वो क्या कर देगा, शो करके दिखा देगा। पॉइंटर को बाहर रख के दोबारा चलते हैं गो टू स्पेशल में। अब इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स। अब आपने टेक्स्ट, लॉजिक, एरर सारे हटा देने, सिर्फ नंबर रखना है। जब हमने पहले गो फाइंड वाला किया था तो उसमें क्या किया था, टेक्स्ट और नंबर दोनों हाईलाइट कर दिए थे, लेकिन अब इसमें क्या, सिर्फ नंबर। अगला है फॉर्मूला। अब हमने फॉर्मूला सिर्फ नंबर में लेने हैं, तो यहाँ पर जितने भी एरर हैं उन सबको हटा देना, नंबर्स, और ओके कर देना। तो जितना भी मार्कर है, लॉजिक सी, जो भी हमने फॉर्मूला नंबर सिस्टम में लगाए हैं वो सारे के सारे क्या कर जाएंगे, शो कर जाएंगे। दोबारा आ जाते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ब्लैंक सेल। ब्लैंक सेल के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने दिए गए रिकॉर्ड में से ही कुछ सेल्स को क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद हमने यहाँ पर कंप्लीट डाटा को सेलेक्ट करना है ताकि हाईलाइट कर सके ब्लैंक सेल को। तो यहाँ से ब्लैंक सेल, ओके। अब यहाँ पर आप कुछ भी प्रेस कर सकते हो, N/A, कंट्रोल प्लस एंटर यूज करना है आपने।
ताकि जितनी भी ब्लैंक सेल है उन सभी में यही चीज़ क्या हो जाए, फिल हो जाए। वापस कर लेते हैं हम इसको और बैक करके अपना रिकॉर्ड वापस से ले आते हैं। उसके बाद बाहर क्लिक करते हैं, दोबारा अपने गो टू स्पेशल पे चलते हैं। करंट रीजन और एरिया हमारी शीट को ही क्या करता है, दर्शाता है, करंट रीजन और एरिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप ओके करते हो तो आपकी शीट पर जितने भी या आपने शेप ले रखी थी वो सारी की सारी क्या हो गई, सेलेक्ट हो गई। दोबारा चलते हैं अपने रिकॉर्ड पर। अब इसमें क्या कर रहे हैं, रो और कॉलम डिफरेंट। हम यहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड बना लेते हैं। सपोज करो मैंने कुछ भी डाटा डाल दिया रो में और कॉलम में, तो आपने यहाँ पर टाइप कर देना है कुछ भी, ठीक है, रो में भी और कॉलम में। अब हमने सेलेक्ट क्या किया है भाई, कॉलम सेलेक्ट किया है, तो यहाँ से गो टू स्पेशल जाएंगे, कॉलम डिफरेंट पे और ओके कर देंगे। तो उस बीच में की वैल्यू दिखाता है जो उन सबसे क्या है, अलग है। सेम प्रोसीजर ऐसे ही हम सेम रिपीट कर देते हैं। सेलेक्ट कर लेते हैं रिकॉर्ड को और दोबारा से रो डिफरेंट कर लेंगे। तो क्या होगा कि हमारी सिलेक्टेड रो में से जो अलग होगा वही इसमें क्या कर देता है, शो करके दिखा देता है। वापस अपने गो टू स्पेशल पे चलते हैं। प्रेसिडेंट दिखाता है, मतलब पीछे का रिकॉर्ड। अब 185 है, ये हमारे किस नंबरों पे ही आया है ना। तो जैसे ही आपके दिखाओगे गो टू स्पेशल में कि भाई प्रेसिडेंट, तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। सेम इसी पे अगर आप डिपेंड्स करते हैं तो क्या करेगा, परसेंटेज को सेलेक्ट कर देगा यहाँ से। अब मैंने परसेंटेज पे रखा तो दोबारा चेक कर लेते हैं, डिपेंड्स पे ओके। तो जितनी भी हमने रैंक बनाई है वो सारी की सारी क्या कर देगा, सेलेक्ट कर देगा। वापस आ जाते हैं हमारे गो टू स्पेशल्स पे। उसके बाद क्या करें, लास्ट सेल। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो लास्ट सेल पे और ओके करते हो तो मैंने जहां वर्क स्टॉप किया था, मतलब लास्ट एंटर प्रेस किया था, वहां पर ऑटोमेटिक पॉइंटर पहुंच जाता है। वापस आ जाते हैं हमारे गो टू स्पेशल्स में। इसके बाद क्या करें, विजिबल सेल। इसके लिए आपको अपने दिए गए रिकॉर्ड में से एक रिकॉर्ड को हाइड करना है। आपने रिकॉर्ड हाइड कर दिया, नहीं दिख रहा ना, अब उसको हाईलाइट करेगा अलग तरीके से। तो जैसे ही आप इस पे विजिबल सेल करते हो और ओके कर देते हो तो यहाँ से देखो एक ब्लैंक अलग सी वाइट सी लाइन जाएगी। तो मतलब इसका ये होता है कि आपके यहाँ पर एक डाटा हाइड मतलब छुपा हुआ है। उसके बाद यहाँ से दोबारा क्लिक करते हैं। अब क्या कर रहा है, कंडीशन फॉर्मेटिंग। अब हमने यहाँ पर जहाँ पर भी कंडीशन फॉर्मेटिंग है सेल पहुँच जाएगी। मतलब हमने यहाँ पर इंग्लिश वाले में क्या लगा रखी है, कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा रखी है। उसके बाद दोबारा चलते हैं डाटा वैलिडेशन कि हमने कहाँ पर लिस्ट क्रिएट की है। तो हमने लिस्ट इंग्लिश के ऊपर लगा रखी है, जहाँ पर हमने क्या लगाया है, एक वैलिडेशन रूल अप्लाई किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें। यहाँ पर हम आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से नई नई टेक्निक से एक्सेल की हर एक जानकारी देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।